गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरे पर गिड़गिड़ाया धर्मांतरण का सरगना छांगुर। छांगुर ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूं, खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूं। गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद छांगुर पहुंचा लखनऊ जेल। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट का सरगना छांगुर गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरा के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें छांगुर की तरफ से कही गई है। दरअसल छांगुर की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिन की ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद आज छांगुर पहले कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सीधे जेल पहुंच गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब छांगुर को लखनऊ जेल पहुंचाया गया है और इस तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी है और सुरक्षा के इंतजाम है। इस बीच छांगुर ने पहली बार कैमरा पर मीडिया से बातचीत की, सवालों के जवाब दिए और कहा कि सभी आरोप जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। छांगुर ने कहा कि वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह, ये वो 3 लोग हैं जो मुझे फंसा रहे हैं। ये लोग मुझसे 60 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो इस तरीके से छांगुर से मीडिया कर्मियों ने सवाल दागे कि आपने कैसे धर्म परिवर्तन कराया। इस सवाल के जवाब में छांगुर ने कहा कि हमने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, आरोप जो लगे हैं वो झूठे हैं। किस तरीके से छांगुर कैमरे पर गिड़गिड़ाया जेल जाने से पहले, जरा सुनिए। बताया जा रहा है हमको फंसा रहा है वसीउद्दीन और मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए हैं कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे? मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ। कैसे गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। तो छांगुर ये वही दरअसल बाबा है जिस पर कई लड़कियों ने आरोप लगाए थे और आरोप ये लगाए थे कि जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके गुर्गे अलग अलग जगहों पर है जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और छांगुर पर किस तरीके से शिकंजा योगी सरकार ने कसा, किस तरीके से प्रशासन और पुलिस ने शिकंजा कसा, उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, वो जानकारी मैंने आपको दी। चाहे उसकी कोठी पर बुलडोजर चलने से लेकर उसकी गिरफ्तारी और उसके गुर्गों पर एक्शन की बात हो, और जब ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छांगुर पर शिकंजा कसा है, उसके बाद जो एडवोकेट है छांगुर का, अजीज खान, उसकी तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उसने कहा कि छांगुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता है, इसलिए वो कोर्ट में तमाम बातें रखेंगे। क्या कुछ उसके एडवोकेट के जरिए कहा गया है, जरा सुनिए। देखिए, उसमें ईडी ने पहले जब कस्टडी इनकी ली थी तो 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। उस कस्टडी को अपोज किया गया। उस कस्टडी के अपोज के बाद में 5 दिन की उनकी कस्टडी ग्रांट हुई थी। आज वो 5 दिन की कस्टडी कंप्लीट हो गई, उनको वापस जेल भेज दिया गया है। और क्या कुछ बताया छांगुर ने? छांगुर बाबा, देखिए उसमें क्या है कि धर्मांतरण और अभी जो ईडी की कस्टडी चल रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एलिगेशन हम पे नहीं बनता है। हमको जो कस्टडी दी गई है कि हमको 5 दिन की कस्टडी कर दी गई है आगे, और उसको फर्दर कोई कस्टडी उन्होंने नहीं मांगी है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, हमारे अकाउंट की एनालिसिस की जा रही है। हमारे खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस बताए जा रहे हैं वो आफ्टर कंप्लेंट जब फाइल हो जाएगी हम उसको कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। जो भी हमारे पैसे में है उसको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हम कहाँ से लाए, कैसे किए। छांगुर अपनी सफाई में क्या कह रहा है? छांगुर का सीधा कहना है कि मैं इसमें बिल्कुल निर्दोष हूं। मेरा किसी तरह से कोई, चाहे एटीएस हो चाहे ईडी हो, जिस तरह के भी एलिगेशन लगा रही है वो बिल्कुल बेसलेस है, वो बिल्कुल निर्दोष है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है ताकि क्रिमिनलाइज करके इसको आगे फर्दर किया जा सके। इलेक्शन गेन कहा जा सकता है या किसी तरह से भी। इसमें एसटीएफ के जो कंप्लेनेंट है उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, ये बाबा का खुद का कहना है।
तो एक तरफ ये झांगुर बाबा है जिसने कहा कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, निराधार हैं, मैं बेगुनाह हूं। झांगुर से जब पूछा गया कि लोग आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं तो इस सवाल पर उसने कहा कि लोग पैसा लेकर गवाही दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस ने पिछले महीने ही झांगुर को गिरफ्तार किया था और एटीएस जब पूछताछ झांगुर से कर रही है तो इस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं उसका खुलासा हो रहा है, उसकी जांच लगातार चल रही है। लेकिन झांगुर के सहयोगियों पर भी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, चाहे उसके भतीजा हो, चाहे फिर उसके अलग अलग जगहों पर गुर्गे हो, चाहे पुलिस महकमे में कोई अधिकारी हो या कांस्टेबल हो, हर किसी पर कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि झांगुर एक जल्लाद है और इस पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि समाज में एक उदाहरण पेश करेगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही एक्शन हो रहा है जिस तरीके से झांगुर ने पुलिस महकमे में भी अपनी पैठ बना ली थी। वहां पर अधिकारी भी उसका दरअसल जो भी फरमान था उसका पालन कर रहे थे और इस तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से कोठियों का निर्माण किया गया। इस बारे में भी जांच चल रही है, लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग के मामले में की जा रही है। पहले ईडी ने इस मामले में छापेमारी की और उसके बाद झांगुर को ईडी ने गिरफ्तार किया और 5 दिन की रिमांड जो है ईडी को मिली थी, अब वो खत्म हुई तो झांगुर जेल पहुंच गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं झांगुर की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बलरामपुर के उतरोला में जो गिराई गई थी इमारत वो नीतू रोहरा के नाम पर है, जो मुंबई की रहने वाली है। नीतू रोहरा को यूपी पुलिस ने 5 जुलाई को गिरफ्तार किया था। नीतू रोहरा को झांगुर बाबा की करीबी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक नीतू रोहरा यानी नसरीन उसका नाम है, जो कि झांगुर की मुरीद बनने के बाद उसने इस्लाम अपना लिया था। ये तमाम चीजें हैं जिसका खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग का लगातार जिसका जिक्र तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था और इस तरीके से इस केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन झांगुर गिरफ्तारी के बाद जब पहली बार कैमरे पर आया तो कुछ इस तरीके से गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है और इसके लिए रिश्वत मांगी जा रही है, इसके लिए पैसा मांगा जा रहा है। ये तमाम बातें भी उसने कही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में झांगुर का क्या हिसाब किताब होगा, क्या ईडी के मामले में कितना बड़ा एक्शन होगा, कब तक जेल में रहेगा और यूपी एटीएस किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आएगी, क्या कुछ विदेशी कनेक्शन का खुलासा होगा, कहां तक ये धर्मांतरण के तार फैले हुए हैं, इसका भी खुलासा होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।